बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है ना, वो रचना, बालकृष्ण भट्ट की रचना तो ये बातचीत है, ठीक है। ये क्या है? ये आपका बी नंबर हो जाएगा, कहानी है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न आता है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, भारत तेंदुए युग के निबंधकार थे। उसी प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न आता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न उसी प्रकार से आपका आता है, मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है आत्मीयता से बातचीत कर। महत्वपूर्ण क्या है? संवाद है ना। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। उसी प्रकार से आपका देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है 5 नंबर, ठीक है। 5वां नंबर आपका प्रश्न है, क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था आपका 23 जून 1844 ईस्वी को, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका छठा प्रश्न आता है, संयोगिता स्वर, ठीक है। संयोगिता स्वर है, संयोगिता स्वर क्या है? तो संयोगिता स्वर है बालकृष्ण भट्ट की रचना, ठीक है। उसी प्रकार से आपका देखिए 7 नंबर प्रश्न आता है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ठीक है, तो देखिए ए नंबर आपका क्या है, नूतन ब्रह्मचारी, ठीक है। बी नंबर आपका 100 अजान एक सुजान, तो आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा आपका क्या, पुरुष परीक्षा गुरु, ठीक है, सॉरी परीक्षा गुरु, आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु, यानी डी नंबर। उसी प्रकार से आपका 8वां नंबर प्रश्न आता है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ठीक है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो ये हो जाएगा आपका रेल का टिकट। उसी प्रकार से आपका देखिए नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर आता है, क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक, ठीक है, कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था, ये संपादन भी किया था, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा आपका हिंदी प्रदीप्ति, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। उसी प्रकार से आपका 10वां नंबर प्रश्न आता है, बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? ये आपका, ठीक है, रायसेन, ठीक है। सो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक, रायसेन खुसरो, ठीक है, इसका पूरा नाम था खुसरो। तो रायसेन खुसरो ने, ठीक है, 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो रायसेन खुसरो ने निबंध, इसमें से सुन किसके उपरांत, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फ्राइडे, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका 12 नंबर प्रश्न है, बातचीत शीर्षक के निबंधकार हैं, ठीक है, बातचीत शीर्षक के निबंधकार हैं, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, यानी डी नंबर, ठीक है। उसी प्रकार से आपका देखिए 13 नंबर प्रश्न आता है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? ठीक है, बतलाने के बारे में बताता है, क्या बतलाना चाहते थे? ये बतलाना चाहता था आपका बातचीत की शैली, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 13 नंबर, देखिए 13 नंबर आपका प्रश्न ये है, ठीक है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील, ठीक है, एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा था? एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा था, तो ये आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। उसी प्रकार से आपका 15 नंबर प्रश्न आता है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान होगा आपका हो जाएगा इलाहाबाद, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका देखिए नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये आपका हो जाएगा हिंदी प्रदीप, सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। उसी प्रकार से आपका प्रारंभ किया था, निकालना जो है ना वो प्रारंभ किया था, कब से? ठीक है, कब से निकालना प्रारंभ किया था? तो ये हो जाएगा आपका 1877, ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। उसी प्रकार से आपका 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा मेघदूतम, यानी सी नंबर, ठीक है, क्योंकि ये कालिदास का रचना है। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 19 नंबर, देखिए 19 नंबर आपका प्रश्न है, क्या कह रहा है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ठीक है,
तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 100 अजान 1 सुजान। ठीक है। उसी प्रकार से आपका 20 नंबर प्रश्न है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगलम पाठ। जब नाटक प्रारंभ होता है तो उसके मंगलम पाठ को क्या कहते हैं? ठीक है, उसके मंगलम पाठ को कहते हैं आपका नंदी पाठ। उसी प्रकार से आपका देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है 21 नंबर, क्या कह रहा है, रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? ठीक है, तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा 16 वर्ष तक। ठीक है। उसी प्रकार से आपका 22 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, बोलने से ही मनुष्य के, ठीक है, बोलने से ही देखिए 22 नंबर आपका प्रश्न है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? ठीक है, यह किसने कहा है? तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, बेन जॉनसन ने कहा है। उसी प्रकार से आपका 23 नंबर प्रश्न आता है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, यह किसका मत है? यानी ये किसका सजेशन है? ठीक है, तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा एडिसन, यानी ए है। तो असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच ही हो सकती है, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। उसी प्रकार से आपका 25 नंबर प्रश्न आता है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है। उसी प्रकार से आपका 26 नंबर प्रश्न आता है, किसके ना होने से समस्त संसार यानी पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी, पूरी दुनिया। ठीक है, तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा वाक शक्ति, यानी बी नंबर। ठीक है। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 27 नंबर, देखिए, आर्ट ऑफ कन्वेंशन। ठीक है, कहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी? ठीक है, ये आपसी वार्तालाप था यूरोप के लोगों के लिए, सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 28 नंबर, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो बाल कृष्ण भट्ट आपका आधुनिक काल के रचनाकार। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।